तो इसने बहुत अजीब सी शक्ल बना रखी थी अपनी जब ये मुझे लेने आया था। रास्ते में उसने मुझसे किसी चीज़ पे बहस करी, आई डोंट नो क्या रीज़न था। बस जैसे ही उसने मुझे बोला बाइक से उतर बाइक से, जैसे ही मैं बाइक से उतरी उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे यहाँ थप्पड़ मारा। रिसेंटली मैंने गोल्ड के टॉप्स पहने हुए थे जो मुझे शादी में मिले थे, उन्हीं की तरफ से फ्रेंड किसी रिलेटिव्स के। वो टॉप्स भी गिर गया, खो गया, और उसने मुझे उस दिन सड़क पे मारा और गंदी तरह से मुझ पर चिल्लाया। और मैं वहीं खड़े होकर उसको देख रही हूँ, मैं सजी धजी नई नवेली साड़ी पहन के, चूड़ा पहन के, और वो मुझे सड़क पे 11वें दिन ही मार रहा है। वहाँ पर वो रुक नहीं रहा था, कंटिन्यूसली मेरे पे चिल्ला रहा था, मुझे हरास कर रहा था। वहाँ पे एक अंकल निकल के गए, उन्होंने देखा कि बेटा किसी अच्छे घर के लग रहे हो, अपने घर जाके बात करो, ये क्या तमाशा बना रखा है। तब इसको थोड़ा डर बैठा, तब उसने मुझे वापस से बाइक पे बिठाया और बोला कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसको इमीडिएट अपनी अपोलोजाइज हो गई। मतलब 1 मिनट पहले वो मुझे गंदी तरह से मार रहा था और 1 मिनट के बाद ही उसको अपनी अपोलोजाइज हो गई कि हाँ भाई मैंने गलती करी, मुझे सॉरी माफ़ कर दो, घर पे मत बोलना किसी को कुछ भी। और मैं बड़ी सदमे में, मैं बहुत सहमी हुई कि ये मेरे साथ क्या हो गया। जिस चीज़ की मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थी वही चीज़ मेरे साथ हो गई, वो भी उस इंसान से जिसने मुझे पसंद करके शादी की है और दुनिया के सामने दिखाया कि वी आर लव बर्ड्स, हमने बहुत कपल है और हमारी लव मैरिज भी है। उसने मुझे सड़क पे मारा। मतलब मेरी तो अंदर से आत्मा झंझोड़ गई थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। घर पहुंची, मेरे एक निशान था, कान के टॉप्स खोया हुआ था। तो मेरी सास ने बोल दिया कि टॉप्स खो दिया, गोल्ड खो दिया। हाँ, गोल्ड तो बहुत बहुत बुरा होता है खोना। आते ही बहू ने गोल्ड खो दिया, आते बहू उन्होंने मुझ पर अलग अलग तरह की एलिगेशन लगाई और मैं सीधा सामान रख के अपने रूम में चली गई। फिर मैं बिल्कुल ऐसे बन के आई, किसी को छुआ ही नहीं, क्योंकि वही था ना कि नहीं नहीं हमारी आपस की चीज़ें किसी को डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, तो बदनामी होगी कि हमने तो भाई शादी ऐसे करी है, ये करा है, वो करा है। तो आके फटाफट से सबके लिए चाय बनाई, प्यार से उनसे बातें करी, किसी को छुआ ही नहीं। लेकिन सब कुछ मैंने बहुत नॉर्मल वे में किया कि किसी को छुआ ही नहीं। मैंने कहा ना, हम ना प्रिटेंड करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, और वही हमारी स्टार्टिंग हो जाती है ट्रॉमा को झेलने की, ट्रॉमा को आग देने की। वही चीज़ होती है कि हम हर चीज़ प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक है। अगर मैं उसी टाइम इनिशिएटिव ले ली थी ना, एक्शन लेती, तो मेरे पेरेंट्स की साइड से भी सब कुछ ठीक रहता और ये भी बंदा बिल्कुल ठीक रहता है। इसको दोबारा हिम्मत नहीं होती मुझे मारनी। और वो पहली टाइम स्टार्ट हुआ कि जब उसने मेरे पे हाथ छोड़ा, और वो फिर कंटिन्यू होता गया 6 महीने, साल में 3 महीने, 4 महीने, हर एक मोमेंट पे किसी ना किसी रीजंस पे कुछ ना कुछ गुस्सा जब भी हो जाता वो सीधा मुझ पे हाथ छोड़ता या मारता, और मुझ पे कंटिन्यूसली डोमेस्टिक अब्यूज होना स्टार्ट हो गया। यही थी मेरी फर्स्ट स्टोरी, पहला पड़ाव जब से मैं पिटना शुरू हो चुकी थी। मैं लड़की जिसके बारे में मेरे पेरेंट्स कहते कि ये लड़की अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखी, इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लेगी, वही लड़की ने अपने आप को पिटवाया, वो भी उस इंसान से जो उसको पसंद करके शादी करके लेके आया। तो ये है मेरी शुरुआत, और मेरी सबसे पहली गलती यही थी कि मैंने प्रिटेंड करा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैंने ये प्रिटेंड करा और उसको आदत पड़ गई कि ओके शी इज